जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग योनि वामाचार काली साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। बहुत से लोग कह रहे थे गुरु जी काली जो कि 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है और शमशान की देवी हैं, तो इसको किस रूप में हम इनकी साधना करें कि हमारी कामाख्या की भी साधना इसी के साथ संपन्न हो जाए और हम काली को भी सिद्ध कर लें। क्योंकि काली के जो 9 रूप हैं, काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, गुहा काली, काम काली, दक्षिण काली, ये आप में अद्भुत हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यौन वामाचार काली साधना प्रयोग जो लेके उपस्थित हुआ हूँ, इसमें आपको किसी भी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति का उपयोग नहीं करना है। इस मंत्र को जाप करते करते आप सिद्ध कर सकते हैं ना। इसमें विशेष प्रकार की आप लोगों को सावधानी की जरूरत है। इसमें ना यंत्र की जरूरत है, इसमें बस एक माला की जरूरत होती है जो काले हकीक की माला प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध, चैतन्य संकल्पित सिद्ध हो तांत्रोक्त रूप से, उसे गले में धारण करके, और साधक के पास अगर टाइम है तो एक जगह बैठ के भी इसको सिद्ध कर सकता है, नहीं तो उठते बैठते सोते जगते किसी भी रूप में इस साधना को संपन्न करके माँ कामाख्या, क्योंकि तंत्र की देवी हैं और काली आदिशक्ति हैं, दोनों को एक साथ सिद्ध कर सकता है। महाकाली महाकाल की वह शक्ति है जो काल व समय को नियंत्रित कर संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक त्रिलोक की विजय को प्राप्त कर सकता है। इस साधना के माध्यम से साधक किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया का काट कर सकता है और उसके ऊपर इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हो, प्रबल से प्रबल तंत्र बाधा हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विदेशण हो, स्तंभन हो, कित्या हो, मुठ हो, या किसी भी प्रकार की प्रत्यांगरा जैसी शक्तियां उस साधक के ऊपर प्रयोग की गई हो, वह उसको टच भी नहीं कर पाती। और साथ ही साथ साधक का जिसके ऊपर हाथ चला जाए या साधक की शरण में जो आ जाए उसको भी वो शक्तियां टच नहीं कर पाती हैं। और साधक कुछ भी करने के लिए, किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी वो साधना ना कर सके। जब मैं साधना काल में था तो ये साधना हमारे अपने गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। आप लोगों का फोन आ रहा था, गुरुजी को ऐसी साधना बताइए जिससे कि हम एक ही साधना से काली को भी सिद्ध कर लें और कामाख्या को भी सिद्ध कर लें। तो यह अपने आप में अद्भुत साधना है और बिना ताम झाम की साधना है। आप 10 महाविद्याओं में जो यह प्रथम महाविद्या है, इसीलिए इसको आदिशक्ति भी कहा जाता है। चतुर्भुजा इनका जो स्वरूप हर प्रकार के पुरुषार्थ देने के लिए, प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। शक्ति स्वरूप आप 100 के ऊपर विराजित जो महाकाली का स्वरूप है, इसका अभिप्राय यही है कि 100 में आपकी शक्ति समाहित होने पर ही शिव या शिव तत्व को प्राप्त साधक कर पाता है। यदि शक्ति को शिव से पृथक कर दिया जाए तो शिव भी 100 के समान हो जाते हैं। शिव ई बराबर 100, बिना शक्ति के संपूर्ण ब्रह्मांड और शिव 100 के समान है। मेरे कहने का जो तात्पर्य है यह कि संपूर्ण सृष्टि में शिव और शक्ति ही सर्वोच्च हैं, वही सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ना ही कोई विराजित है। तो आज ऐसी साधना मैं आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ। आप चाहते हैं कि आप बिना तामझाम के, बिना यंत्र के इस साधना को संपन्न करें, तो अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क करके इस योनि वामाचार जो काली साधना प्रयोग है, इसकी दीक्षा प्राप्त करके, माला प्राप्त करके, मंत्र को प्राप्त करके इस साधना को कर सकते हैं। शक्तवाद का ही एक स्वरूप यह है, कौल ही इसका स्वरूप है। किसी काल में लघु
एशिया से लेकर चीन तक, मध्य एशिया और भारत में यह कौल मार्ग अपने आप में अद्भुत साधना का मार्ग रहा है। महायान और वज्रयान का मत का जो विकास हुआ है बौद्धों के रूप में, वह पंचमकार के रूप में ही इनकी उपासना की जाती थी। वाम तंत्र में जो प्रयोग ऋषियों ने किए हैं सुख की खोज के लिए, यह अद्वितीय साधना प्रयोग है। वामाचार में प्रत्येक साधक को उसकी कामना, उसकी क्षमता के अनुसार भोग करने का संसाधन साधक को प्रदान करने की जो साधना है वह कामाख्या की साधना है, जिनमें पंचमकार की पूजा की जाती है। मांस है, मदिरा है, मछली है, मुद्रा है, मिथुन है। इसीलिए सभी वाम मार्ग साधकों को यौन की आदशक्त माँ कामाख्या की साधना की जाती है। इसलिए महाकाली का एक स्वरूप शमशान काली के साथ साथ कामकला काली भी है। इस साधना को संपन्न करके साधक किसी भी प्रकार की, चाहे परी की साधना हो, अप्सरा की साधना हो, या योगिनी की यक्षिणी की साधना हो, जान लो कि इन साधनाओं को वह 75% सिद्ध कर चुका है। अगर यह साधना साधक अपने जीवन में संपन्न कर ले। यह साधना 16 दिन की साधना होती है। उठते बैठते सोते जगते साधक को साधना संपन्न करनी है। मंत्र मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बिना माला के लोग मंत्र का जाप चालू कर देते, क्योंकि वह शक्ति जब आती है तो वह यंत्र ही या वो माला ही उस शक्ति को कंट्रोल करता है। न कंट्रोल हो, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है आपके साथ दिक्कतें खड़ी हो जाएं, क्योंकि आप किसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं मंत्र जाप करके, तो उसका कंट्रोल, उसका आसन, उसका घर भी व्यवस्था आपको ही करनी है। तो आप लोग चाहे हमसे या अपने आसपास किसी योग्य विद्वान साधक से मिलके यौन वामाचार मार्ग से महाकाली कामाख्या माला को प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के प्राप्त करके गले में धारण करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसमें अगर बैठ के करना है तो 11 माला प्रतिदिन मंत्र का जाप करना है। उठते बैठते सोते जगते करना है तो बड़े प्रेम से आप 16 दिन में इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और आगे ले जाने के बाद और आगे करेंगे तो इसको सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर, और आप मन चाहा वर्ग आप अपने जीवन में संपन्न कर सकते हैं। ये कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में इससे अद्भुत, इससे ज़्यादा पावरफुल साधना मैंने आज तक नहीं देखी है। तो आप साधना में बने, आगे बढ़े और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें। जय माता दी, जय महाकाल।